हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने डेली के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी और अभी मैंने शेयर किया था सकर चौथ का ब्लॉग, जो मैंने शेयर किया था 31 जनवरी को। तो उसमें मैंने बड़ी जो है खुशी जाहिर की थी कि अब हमारे यहाँ पे ठंड कम हो गई है, धूप निकलनी शुरू हो गई है, ठंड का असर कम हो गया है। तो कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। आज है 1 फरवरी और हमारे यहाँ पे रात से ही जो है रिमझिम रिमझिम बारिश लगी हुई है। और बारिश की वजह से क्या हुआ है कि ठंड बढ़ गई है। वैसे तो ठंड थी मतलब भर की, लेकिन बारिश हो रही है, साथ में चल रही है तेज़ हवा, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आज के इस व्लॉग में मैं फिर से आप सबके साथ में अपना डेली का क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कोई भी मौसम हो, किस तरीके का भी मौसम हो, कितनी भी ठंड हो, बारिश हो, लेकिन फिर भी हम हाउसवाइफ का रूटीन जो है वो सेम ही रहता है और हमारे जो काम है उस पर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। और अभी जो है सुबह की चाय बन चुकी है, एक बार यहाँ पर मैं दोबारा से बना रही हूँ। अभी जब से जो है बेटे के स्कूल बंद हुए हैं, आर्यन के, उसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तब से सुबह की चाय हस्बैंड बनाते हैं, क्योंकि वो पहले उठ जाते हैं। जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो थोड़ी जो है टेंशन होती है मम्मियों को, और जब छुट्टी पड़ जाती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेफिक्र होके उठते हैं सब लोग। मैं तो थोड़ा बेफिक्र होके उठती हूँ, क्योंकि ये जो है लंच तो बनाना नहीं होता है और बाकी जो काम है वो तो करने ही हैं घर के। तो थोड़ा आराम से उठती हूँ कि चलो खुद को ही करने हैं। तो यहाँ पे जो है सुबह की चाय तो हस्बैंड ने बना दी थी और अभी दूध आया है तो दूध भी मैंने छान के रख दिया है। और यहाँ पे दोबारा की जो चाय है वो मैंने रखी है, और साथ में बच्चे दोनों जग गए हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पर मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ। और नीचे जो है डुग्गू बैठा है, तो डुग्गू को दूध दे दिया है लेकिन फिर भी वो परेशान कर रहा है, तो उसको मैं डांट रही थी। किचन में जब भी मतलब मैं होती हूँ तो वो किचन में होता ही होता है ज़्यादातर, तो इस वजह से उसको मैं डांट रही थी। वो नीचे बैठता है फिर बराबर जो है पंजे मारता है, नाखून मारता रहता है। तो अभी देखिए आ गया है हमारे सबके साथ कमरे में, और अभी यहाँ पर ये भी जो है बैठे हैं। तो बारिश की वजह से इन्होंने भी दुकान अभी नहीं खोली है, और टाइम वही 7:30 हो रहे हैं, पौने 8। तो यहाँ पे बस हम सभी लोग मिल कर के चाय पी रहे हैं और उसके बाद शेयर करती हूँ अपना रोज़ का क्लीनिंग रूटीन। तो बहुत सारे काम हैं, एक तो साफ़ सफाई के तो होते ही होते हैं, ऊपर से कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, ठंड में भी करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करने तो हैं। और जब हम जो है अपने कामों को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए पहले यहाँ पे चाय वगैरह हो जाए, उसके बाद शुरू करती हूँ अपने काम। और अभी हम लोग खेल रहे हैं अपने डुग्गू के साथ में। डुग्गू हमारा सुबह जो है बहुत मन बहलाता है सबका। और अभी देखिए चाय पी ली है, फिर आ गई हूँ मशीन की तरफ। तो यहाँ पे रखे हैं 2 बाल्टी भरे हुए कपड़ों के, और मशीन में पड़ा है 1 राउंड। और कल हमारे यहाँ पे फिर जो है पूरा दिन लाइट नहीं रही। अब की लाइट की जो दिक्कत है वो मेरे घर में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर के सामने बिजली के जो खंभे हैं उन पे तार चढ़ी, और सबके जो है मतलब लाइट आती है, लेकिन हमारी जो तार है वो थोड़ी सी पता नहीं क्या हो गई है, ढीली हो गई है, क्या हो गई है। तो वो खंभे पर से जो जॉइंट है वो खुल जाता है, शायद सही से बंधी नहीं है, जिसके चलते हमारी जो तार है वो ज़रा सी भी हिल जाती है हवा की वजह से या बारिश की वजह से, तो फिर लाइट नहीं आती है। तो कल भी यही हुआ था, कल सुबह की गई, वही सुबह 4 बजे की गई, फिर शाम को आई थी 5 बजे। सुबह चले गए थे हस्बैंड गांव, फिर जो है ये गांव से जब वापस आए शाम को 5 बजे, तब जाकर इन्होंने कंप्लेंट की, लाइट बनवाई, तब जाके जो है हमारे घर में लाइट आई। और जब लाइट नहीं होती है तो पानी की भी दिक्कत हो जाती है। तो कल भी जो है सारे काम ऐसे ही पड़े रहे, जो भी पानी था थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस दिन की तरह यूज कर लूँगी सारा पानी, तो फिर मैं जो है पूरा दिन परेशान रहूँगी, तो फिर मैंने यूज भी नहीं किया, जो भी टंकी में थोड़ा बहुत था तो ज़रूरत के लिए यूज किया। तो कल भी जो है सारा काम ऐसे ही पड़ा रहा, कपड़े जो है इकट्ठे हो गए कल के और साथ में आज के भी। तो आज अभी जो है मशीन चला के आई हूँ, और यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है अपने घर की डस्टिंग। तो सबसे पहले जो है पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, शुरुआत में किचन से ही करती हूँ। किचन में अभी जो है बर्तन रखे हैं धुले हुए शाम के, वो नहीं लगाए हैं, बाकी किचन जो है सब कुछ साफ़ कर दिया है। फिर मैं लग गई हूँ बाहर डस्टिंग करने में, और बाहर जो है डस्टिंग की, उसके बाद आ गई हूँ कमरे में। तो अभी जो है कमरे में डस्टिंग करूँगी। और ये जो डिब्बे हैं, तो डिब्बे मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि डिब्बे बहुत काम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलमारी के ऊपर डिब्बे रखे हैं, और अभी जो है अलमारी के ऊपर भी थोड़ी डस्टिंग करूँगी, इसके ऊपर भी जो है धूल हो गई है।
तो अलमारी के ऊपर रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, 10-15 दिन में कपड़ा लगाती हूँ, तो अभी काफ़ी धूल हो गई है। और जैसे ही मैं साफ़ करने गई थी रूम में, वैसे ही लाइट फिर चली गई। तो फिर जो है रूम की सफाई मैंने जो है टॉर्च जला कर के की। और जब देखो बारिश होती है तो लाइट की भी दिक्कत हो जाती है, आती जाती रहती है। और मैंने तो बताया कि मेरी जो लाइट की तार है वो ऐसे भी ढीली है, पता नहीं क्या, तो हल्की भी हिलती है तो लाइट तुरंत चली जाती है। तो आज के दिन भी लाइट का यही हाल है, आ जा रही है। और यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है झाड़ू लगानी। तो किचन में जब झाड़ू लगाती हूँ तो नीचे जो भी ड्रम रखे हैं आटे चावल के, सिलेंडर, ये सब कुछ हटा करके जो सुबह की झाड़ू है वो मैं आराम से लगा लेती हूँ। कोने कोने से जो है कूड़ा निकाल लो तो घर हमारा साफ़ सुथरा लगता है। और सामने सामने लगा लो, पीछे जो है कूड़ा पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अपने कमरे में जब लगाती हूँ तो भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ, अपने रूम में, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे। बस ये नहीं कि बस आगे आगे लगा लो, नीचे जो है कूड़ा पड़ा रहे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं सामान जो भी रखा होता है उसके जैसे हटाने वाला होता है तो हटा देती हूँ, नहीं हटाने वाला होता है तो फिर नीचे नीचे जहाँ तक झाड़ू पहुँचती है मैं वहाँ तक जो है निकाल के कूड़ा फिर जो है झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी देखिए पूरे घर में जो है झाड़ू लगा ली है। तो देखिए अभी जो है पूरे घर में झाड़ू लग गई है और उसके बाद मैं लेकर के आ गई हूँ पोछा। तो इस पोछे से तो परेशान हो गई हूँ, जो स्पिन वाला पोछा है, जब मैं ये जो है तीसरा पोछा है, लेकिन हर बार जब भी लेकर आओ तो ये 2-3 महीने से ऊपर नहीं चलता है। शायद लोकल है या इस वजह से, तो फिर जो है वो हाथ से निचोड़ना पड़ता है। स्पिन जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो रॉड है, रॉड ही हमारी ख़राब होती है पोछे की। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको हाथ से खूब अच्छे से निचोड़ दिया है, क्योंकि सर्दियों में देखो सूखता नहीं है। और आज मैंने पोछे में डाला है थोड़ा सा नमक, साथ में शैम्पू। शैम्पू मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि शैम्पू की जो खुशबू है वो अच्छी लगती है। और बरसात के दिनों में क्या होता है, मतलब बरसात के दिन तो नहीं है, लेकिन कोई भी मौसम हो, जब बारिश हो जाती है तो एक हल्की सी स्मेल आती है घर में, हल्की सी आती है, पता नहीं क्यों मुझे आती है। कहते हैं ना कि औरतों की नाक बहुत तेज होती है, सब कहावत है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये तो बात सही है, मुझे जो है हल्की सी स्मेल आती है। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, साथ में मैं थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ, शैम्पू की खुशबू अच्छी लगती है। तो पूरे घर में जो है भीनी भीनी सी खुशबू आती है। कई बार जो खाली पाउच पड़े होते हैं वो सारे पाउच में बाल्टी में डाल करके जैसे पानी डाल के हिला देती हूँ, तो उससे भी जो है हमारा अच्छा जो है बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है पोछा लगाने वाला। तो इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ। और अभी जो है पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है, उसके बाद बारी है कपड़ों की। तो कपड़े तो मशीन में मैंने धुल दिए हैं, बस इनको सादे पानी से 2-3 बार खंगाल के फिर जो है ड्रायर में सुखा दूंगी। और आज क्या हुआ, हमारी जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये भी जो है नखरे कर रही है। इसका भी ड्रायर जो है आज ख़राब हो गया। अभी तो कपड़े मैंने धुले हैं, धुलने के बाद फिर इसमें डाल के देखे थे, चेक किए थे, लेकिन ड्रायर जो है वो चल नहीं रहा है। तो फिर जो है मैंने ऐसे ही हाथ से धुल के रख दिए हैं साइड में। और फिर मैंने शाम में सुखाए थे, क्योंकि मिस्त्री भैया जो जिन्होंने पहले जो है मशीन बनाई थी, तो उनको दोबारा से बुलाया था, क्योंकि मोटर जो है वो गारंटी में है अभी 3 महीने की। तो फिर ये जो है बुला के लाए थे, 2 घंटे बाद वो आ गए थे, मतलब 1 से 2 घंटे बाद। जब मैंने कपड़े धुल लिए उसके बाद आकर के फिर वो बना गए थे मशीन। तो फिर बाद में मैंने यहाँ पर जो है कपड़े सुखाए हैं। अभी तो सारे कपड़े मैं हाथ से धुल लूँगी, और धुल के फिर जो है इनको मैंने यहीं जो है बाल्टियों में भर के रख दिया था। और जो है अभी भी जो है मशीन में थोड़े से पड़े हैं, तो 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे कपड़े हैं। और एक तो मशीन का ड्रायर ख़राब है, ऊपर से धूप नहीं निकली है, बारिश हो रही है, तो बड़ी टेंशन हो रही है कि इनको मैं सुखाऊंगी कहाँ से। लेकिन फिर जो है मशीन जब बन गई थी तो मैंने सारे जो है सुखा करके ड्रायर में फिर अंदर ही फैला दिए थे पंखे की हवा में, जिसके चलते जो है सूख गए थे। तो अभी जो है सारे कपड़े मैंने धुल के निचोड़ के फिर रख दिए हैं बाल्टी में। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी, सारा जो है साफ़ करके फिर लगा दूँगी पोछा, ताकि जल्दी जो है सूख जाए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो वॉश बेसिन है, तो जब भी यहाँ पे मैं धुलती हूँ तो इसको भी मैं लगे हाथों धुल देती हूँ। यानी कि ये हमेशा जो है धुलता रहता है, ऐसा नहीं कि जब पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तभी धुलती हूँ। वॉश बेसिन जो है वो मेरा रोज़ में धुल जाता है।
हाँ, कभी-कभार ज़रूर छूट जाता है, जैसे जिस दिन मैं इधर जो है साफ़ नहीं करती हूँ या ज़्यादा कपड़े नहीं धुलती हूँ, उस दिन शायद छूट जाता है, लेकिन वैसे तो मैं वॉश बेसिन हमेशा धुलती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी वॉश बेसिन भी धुल दिया है, फिर उसके बाद मैं पूरे में इधर जो है पोछा लगा कर के सुखा लूँगी। इधर जो है वॉश बेसिन है तो सबका आना-जाना रहता है, जिसकी वजह से सूखना जो है थोड़ा ज़रूरी है, वरना फिर पैर के निशान बनते हैं। तो अभी देखिए पोछा लगाने के बाद पूरे घर में कपड़े धुले हैं, फिर यहाँ पर मैं भी जो है नहा चुकी हूँ और नहा करके साड़ी पहन ली है। और बहुत जो है ज़्यादा मतलब ठंड भी लगती है जब बारिश हो रही होती है, साथ में धूप नहीं निकलती है और इतने सारे काम होते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तो अभी यहाँ पर मुझे जो है ज़रूरत थी एक कपड़े की और इसको मैं प्रेस करके सुखा रही हूँ। आजकल सर्दियों में तो देखो कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। और नहाने के बाद फिर मैंने बनाया था खाना, तो खाने में बनाए थे सिर्फ दाल और चावल, पीली वाली दाल और चावल, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं शेयर किया। तो यहाँ पर मैं अपने लिए निकाल रही हूँ अपना खाना। और खाना खाने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, जिसको करने में मुझे जो है काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। तो बस सबसे पहले यहाँ पे खाना निकाल के खा लूँ। तो सब लोग खा चुके हैं, फिर मैंने खा लिया और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये है वो काम जो मुझे करना है। मुझे जो है दलनी है दाल। दाल जो है ख़त्म हो रखी है, उड़द की दाल भी ख़त्म हो रखी है, साथ में मसूर की दाल भी। तो साबुत दाल तो रखी है, लेकिन साबुत दाल अब की ज़्यादा दिन से बन रही है, जिसके चलते जो है मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ दाल दलने के लिए। तो ये है मसूर की दाल, साबुत मसूर, इसको मैं थोड़ा सा दल लूँगी। तो थोड़ी सी जो है साबुत भी बनाती हूँ और थोड़ी सी जो है दली हुई भी दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही दलनी थी दाल दोनों, और ये सारे काम जो है मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं। मुझे बखूबी आते हैं दाल वगैरह दलना। पर ये जो चक्की है दरेटी, ये जिन आंटी की है, पता नहीं वो आंटी कैसे बनाती हैं। चक्की जो है नीचे से थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, जिसके चलते बन नहीं रही थी। फिर नीचे मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ रखी ताकि जो है इधर उधर हिले ना, वरना हिल रही थी। पता नहीं आंटी वो कैसे बना लेती हैं, वो अपने हिसाब से बनाती होंगी दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल दल ली है, पहले जो है मसूर की दली है, उसके बाद यहाँ पे बाल्टी रखी है जिसमें रखे हैं उड़द। तो उड़द की दाल भी बनानी है और इन सबको करने में मुझे जो है करीब 2 घंटे लग गए थे। दाल बनाई, साफ़ की, फिर उसके बाद जो है रखी। तो अभी जो है दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।